देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कर्नाटका के मैसूर में तालिबा गैंगरेप मामले में हुकूमत ने सख्ती से पेश आने का दावा किया है। रियासती वजीर बीसी पाटिल के मुताबिक सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और इस मामले में वो पूरी तरह से मुतासरा के साथ है। याद रहे कि मैसूर के चामुंडी हिल्स इलाके में तालिबा अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी। इसी दरमियान कुछ बदमाशों ने बाइक रोक ली और दोनों से रुपए की मांग करने लगे। रकम न देने पर मुतासिर के दोस्त को जख्मी कर दिया गया और तालिबा को अपनी हवस का शिकार बनाया गया। पुलिस कमिश्नर डी चंद्रगुप्ता ने मौका वारदात का दौरा कर स्पेशल टीम बनाकर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस बसवराज हुकूमत को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता रही है। Absolutely, government is not failed. Police are doing best their efforts to trace the accused. Shortly, they will be arrested. Why so late, sir? Why government is taking a lot? So it will take. They have to interrogate. They have to investigate. The investigation is on. Definitely, the culprits will be arrested shortly. Yesterday, Home Minister said, and some of your ministers are defending that the girl must not have gone there to that place at that time. No, that's not correct. So no, we cannot restrict anybody. But the incident should not have happened. Now we felt sorry for it. We are supporting that girl, and definitely the state government is effective, and police are on their duty. You have already sent senior officials. Yeah, senior. I think Home Minister also visited yesterday, and DGP also visited Mysore. इस खबर पर तफसीली मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी। उनसे जान लेते हैं। शाहिद, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे इस मामले में अब तक की क्या अपडेट है? अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तकरीबन 72 घंटे बीत चुके हैं। ये 24 तारीख का मामला है। अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है और ना ही कोई सुराग मिलने की खबर अब तक आ रही है। जी। अभी थोड़ी देर पहले सीएम की जानिब से ये कहा गया था कि एक स्पेशल कमेटी तश्कील की गई है इस मामले में गिरफ्तारी करने के लिए। उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। जी बिल्कुल, देखिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, उस पर कोई खास तरीके से कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, ना ही कोई सुराग मिलने की खबर मिली है। अभी थोड़ी देर पहले जो होम मिनिस्टर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ पता चल रहा था कि इनके पास ना कोई जानकारी है, ना कोई क्लू मिला है। इसी वजह से जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर ली गई। कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या होम मिनिस्टर को इस बात की कोई इत्तला नहीं है, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जानकारी इन्हें नहीं मिली है। कई सवालों के जवाब देने से वो कासिर रहे। इसी वजह से के 72 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। वहां पे जो जाए वारदात है, वहां पे जाकर कई लोगों की हाजिरी हुई है। चाहे वो आज सुबह होम मिनिस्टर भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां मुख्तसर वक्त में उन्होंने जो है इसका जायजा लिया। तकरीबन वो जो चामुंडी हिल है वहां पे उन्होंने 10 मिनट का वक्फा दिया। तो इस पर भी सवाल उठे हैं कि क्या होम मिनिस्टर को सिर्फ 10 मिनट में कोई पता लग सकता है? इतनी जल्दबाजी में वो जाकर वापस आ गए। कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर पर जो है निशाना लगाया जा रहा है। 72 घंटे बीतने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई क्लू मिलने की खबर जा रही है। तो कहीं ना कहीं मामले में इस वक्त सियासत तेज है। होम मिनिस्टर को ऑपोजिशन घेराव करती हुई नजर आ रही है। होम मिनिस्टर के बयानों पर ही वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इस मामले में माफी भी मांग ली है। इस पूरे मामले पर सियासत करना कैसा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, इस तरह के मामला होते हैं तो अपोजिशन इसका भरपूर फायदा उठाना चाहती है और इसी तरह से उठाया भी जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे सिद्धरामैया हो, तमाम बड़े लीडरों की तरफ से ट्वीट हो रहे हैं और बयान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं इसे पूरा जो ये मामला है ये हुकूमत पर थोपा जा रहा है, हुकूमत के फेलवर करार दिया जा रहा है। क्योंकि हुकूमत को मैसूर जैसी सिटी में, जो कि काफी अच्छी सिटी मानी जाती है, जहां मुख्तलिफ रियासतों से बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि ये भी एक तलबा थी, एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो ये कहीं ना कहीं तमाम मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि इस तरह से अगर ऐसे इलाके में, साउथ का इतना सेफ जोन जिसे माना जाता है, अगर ऐसे इलाके में गैंग रेप जैसी वारदात हो सकती है और उसके बाद 3 दिन होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो ये कहीं ना कहीं तशवीश की बात है तमाम लोगों के लिए कि आने वाले दिनों में क्या इससे ज्यादा खतरनाक चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि वारदातें होती हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर सवाल उठाना लाजमी बनता है।
तो इस तरह के सवाल जो है न सिर्फ अपोजिशन बल्कि आवाम की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। जो एहतजाज का सिलसिला है वो भी जारी है, कई तंजीमें एहतजाज कर रहे हैं। आज हमने कई जो वुमेन्स पे काम करने वाले तंजीमें हैं उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेल्यूर है और खौफ का माहौल जो है इससे हो रहा है। क्या अब जो है औरतों का, खवातीन का बाहर निकलना मुश्किल है। शाम के सिर्फ 7 बजे का ये वाकया है, 7 बजे ये ऐसा हो सकता है, तो रात में अगर कहीं भी जो है बाहर निकलना बेंगलुरु जैसे शहर में क्या अब खतरा है? क्या इस पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस को क्लियर करना चाहिए कि क्या इस तरह के मामला आगे भी होंगे या कोई कार्रवाई? क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे दौर में अगर इन लोगों को ट्रैक नहीं किया जा सकता, खातियों को नहीं पकड़ा जा सकता, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आने वाले दिनों में खवातीन जो है सेफ रह सकते हैं? जी। तो कर्नाटका के सीएम इस मामले पर अभी तक आला कमान से उन्होंने मुलाकात नहीं की, दिल्ली वो आए नहीं है अभी तक। इस मामले पर आगे की जो कार्रवाई है उस पर किस तरह से जोर दिया जा रहा है? देखिए, वजीर आला जो बम्बई है वो दिल्ली के दौरे में थे और उन्होंने वहाँ आला कमान से कई बड़े लीडरों से उन्होंने मुलाकात की है और इस मामले पर भी उन्होंने दिल्ली से ही क्लियर किया है इस मामले को कि इस पर हम बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है इस मामले को डील करने के लिए और इसकी जो जिम्मेदारी है एडीजीपी को उसमें अपॉइंट किया गया। तो कहीं ना कहीं सीएम भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो होम मिनिस्टर को उठाए जा रहे हैं। होम मिनिस्टर का भी आज दौरा हुआ है, लेकिन होम मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कई सवालों का जवाब देने से लग रहा था कि होम मिनिस्टर के पास कोई जानकारी ही नहीं है। महज वो ये बोलते हैं कि बहुत जल्द